जय हिंद जय जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सीजी स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट्स और उनसे ही जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एसआई सीरीज़ में अगली वीडियो। तो समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? ठीक है, तो सबसे अधिक योगदान बोला जा रहा है तो वह खनिज है हमारा टिन, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में, दोस्तों विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा राज्य शासन द्वारा दो पंचायतों के मध्य विवाद का निपटारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न कथन को पढ़िए एवं सही उत्तर चुनिए। पहला है, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। सेकंड है, बिलासपुर 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। क्या हस्तांतरित किया गया? हाँ, ये भी सही है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिला बनाया गया। क्या यह सही है? नहीं, यह आंसर गलत है। तो हमारा कौन कौन सा सही है? पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला बढ़ते हैं। नगर पालिका की प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी नगर पालिका की प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ओके दोस्तों, एक हालिया में मूवी आई थी छत्तीसगढ़ी फिल्म हसजन पगली फंस जापे के निर्देशक कौन है दोस्तों? ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा सतीश जैन। काफ़ी जाने माने निर्देशक है दोस्तों, इनकी मूवी काफ़ी हिट रहती है। आगे बढ़ते हैं। खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? ठीक है, खिनवा शरीर का किस अंग का आभूषण है? तो यह आभूषण है हमारे कान का। ओके, एक गाना आया था दोस्तों, खिनवा नहीं मांगाओ मैं, हाँ ठीक है, आप वो गाना भी याद करके इसका आंसर याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर कहाँ नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न में घुमाने के लिए आपको पूछा गया कहाँ नहीं है। आप कहाँ है यह देख के आंसर टिक मत कीजिएगा। सातवां प्रश्न है हमारा, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर कहाँ नहीं है? ठीक है, यह कहाँ कहाँ है वो आपको बता देता हूँ पहले। रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में यह तीनों स्थानों पर है, और जहाँ नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलासपुर। ओके, अगला बढ़ते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह कैसा दिखता है, आप सभी को याद होगा। ठीक है, बहुत बारी हमने देखा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। क्या उसमें गोलाकार आकृति नहीं है? गोलाकार आकृति है। ठीक है, ये भी है। ऊर्जा का प्रतीक है? हाँ है। नदियों को रेखांकित करती हुई लहरें हैं? हाँ है। क्या सादगी के साथ जन सेवा उसमें बताया गया? नहीं, मेरी नज़र में तो यह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, सादगी के साथ जन सेवा। हमारा अगला प्रश्न है, माड़िया जनजाति वेंडू कुर्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ठीक है दोस्तों, वेंडू कुर्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यह शब्द मकान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं यह हमें बताना है। ओके, हमारा पहला ऑप्शन है, पहले कथनों को पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था? हाँ था। प्रशासन में राजा अमात्यों की सहायता प्राप्त थी? हाँ थी। तीसरा है, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था? दोस्तों बताइए, क्या गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था? नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, तो हमारा देखते हैं आंसर 1 एवं 2 कहाँ पर है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? ठीक है दोस्तों, बिल्मा नृत्य करती है वह जनजाति है बैगा। बैगा जनजाति बिल्मा नृत्य करती है। अगला प्रश्न, गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है दोस्तों? देखिए, गुंडाधुर पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाता है। गुंडाधुर पुरस्कार, है ना। आपको हमारी ये ऐसा ही प्रश्नों की सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला
निम्नलिखित में से किस कोल्डफील्ड से प्राप्त होता है, किस कोल्डफील्ड से प्राप्त होता है? ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनहट। अगले प्रश्न की ओर निरंतर बढ़ते चलते हैं। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? देखो, बड़े भजन का रामनवमी मेला लगता है पौष माह में। ओके, ये बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे स्टार मार्क लगा के रख लीजिए, ये बिल्कुल ही आने वाली प्रश्न है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले से मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, यह जिला हमारा हो जाएगा सरगुजा। देखिए दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी यह वही पहाड़ी है जो बादलों से आच्छादित थी, जहाँ कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी, और इन पहाड़ियों को देखकर यहाँ का जो मनोरम दृश्य बनता था उसे देखकर कालिदास जी ने इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी कहा था। ठीक है, स्वर्ग का प्रवेश द्वार जो कहाँ है? सरगुजा, रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? ठीक है, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है खुड़िया रानी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, खुड़वा रानी कोरवा जनजाति की मुख्य देवी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़ने के बाद हमें कथनों को पढ़ना है। पहला है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है। ठीक है, क्या ये ऑप्शन कथन सही है? हाँ, सही है। दूसरा है, गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं। देखिए, गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं, तो ये है, ये भी हमारा सही है। ओके, अगला देखते हैं। तीसरा है हमारा, गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो देखिए, तीनों आंसर हमारे, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही है। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रजावर मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? देखिए, रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों, वह जिला हो जाएगा सरगुजा। सरगुजा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला हो जा रहा है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न उस ज़िले से उठ रहे हैं। आप दोस्तों सभी ज़िलों पे अपनी पकड़ बनाए रखिएगा, सभी ज़िलों के प्रश्नों को निरंतर देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को मत्स्य पालन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, छत्तीसगढ़ को मत्स्य पालन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, वह पुरस्कार है बेस्ट इन लैंड स्टेट पुरस्कार। ओके, ऑप्शन हमारा ए सही है, बेस्ट इन लैंड स्टेट पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? ठीक है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, नाम बिल्कुल कंठस्थ रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न हमें से बिल्कुल ही नहीं छूटने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? दोस्तों, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जा रहा है। ओके, कतर में। दोस्तों, इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कतर ने वहाँ के जितने भी ग्राउंड्स स्टेडियम्स हैं उन सभी को काफ़ी ही बहुत ही सुंदर तरीके से उनका मेंटेनेंस किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और आपको यह बता दूं कि अभी जब कतर में यह वर्ल्ड कप हो रहा है तो इस वर्ल्ड कप में करीबन 1.27 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप के इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में 1.27 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कतर को अभी प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये अनुमानित राशि है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो के नए चीफ किसे बनाया गया है? ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो का नया चीफ किसे बनाया गया है? तो वह है दोस्तों DM अवस्थी। नाम बिल्कुल ही कंठस्थ रखिएगा, ऐसे नाम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने दोस्तों क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। DM अवस्थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थान से जोड़ा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्न किन्हीं स्थानों से जोड़ा जाता है? तो देखते हैं
क्या आरंग से वह थे? हाँ, आरंग से वह थे। ठीक है। क्या खल्लारी से वह थे? नहीं दोस्तों, खल्लारी से तो नहीं थे। रतनपुर से वह संबंधित थे? हाँ थे। क्या रायपुर से संबंधित थे? नहीं। ठीक है। कहाँ से संबंधित थे वो? आरंग और रतनपुर से। दोस्तों ऐसे आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए दोस्तों, ऐसे कुट वाले प्रश्नों को इसी प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है। कौन सा था कौन सा नहीं था, इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी 1 और 3। ओके दोस्तों, राजा मुरादध्वज के बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। राजा मुरादध्वज जी इतने प्रतापी राजा थे, एक बारी भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। वो बहुत दानी व्यक्ति थे। ठीक है। तो एक ब्राह्मण का वेश धर के वो उनके पास गए। तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि हमें भोजन चाहिए। ठीक है। तो मुरादध्वज जी ने सारे साज सज्जा भोजन 56 भोग उनके सामने परोसे, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने पूछा फिर और क्या आपको फिर भोजन में चाहिए? तो फिर जो भगवान जी ब्राह्मण बनकर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें आपके बेटे का मांस चाहिए। ठीक है। हमें आपके बेटे का मांस चाहिए। तो इस दुविधा से वो बहुत घबरा गए दोस्तों। ठीक है। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, किंतु ब्राह्मण को दी गई वाणी को वो पूरा करने के लिए उन्होंने वह भी करने का निश्चय किया और अपने साथ अपनी बीवी, अपनी वाइफ के साथ मिलकर उन्होंने अपने पुत्र को काटा दोस्तों। आरी से काटा दोस्तों, है ना। आरी से उस अंग को काटा, अपने पुत्र के सारे अंगों को काटकर उस ब्राह्मण को परोसा और इस प्रकार कर ऐसा करके वह भगवान की उस कठिन परीक्षा में पास हो गए दोस्तों। इसी कारण से उस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा है। ठीक है। राजा मुरादध्वज के नाम से के कारण ही उस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा है दोस्तों। ये बिल्कुल फैक्ट याद रखिएगा। आगे छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो वह गुफा है वह है कुटुमसर गुफा। समय नागम आते हुए सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। कुटुमसर गुफा वह गुफा है जहाँ अंधी मछलियाँ पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो हम देख रहे हैं अंधी मछली, इनके बारे में भी आपको एक बात बता देता हूँ मैं। जो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय मछली है, ठीक है, हमारी जो राष्ट्रीय मछली है वो कौन सी आपको पता है? वह है अंधी डॉल्फिन। जो कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में पाई जाती है। वो अंधी डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय मछली है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और 25वां प्रश्न है आज का एसआई सीरीज़ का हमारा। ठीक है। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? जिसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर से दिल्ली तक। ठीक है दोस्तों, बिलासपुर से दिल्ली तक छत्तीसगढ़ में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस चलेगी। दोस्तों हमारी इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में उन्हीं प्रश्नों को हल कराया जाता है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार हल कराया जाता है ताकि आपको प्रश्न को पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर की जानकारी हो, ताकि अदर चीज़ों को बोलने में समय व्यतीत हो। ओके, चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और जो फ्रेंड नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।